मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में, इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात कहें भाग्येश या कहें नवमेश कुंडली के अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो ये है कि कुंडली में अगर नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कुंडली के नवम भाव से और तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है इससे हम अपने भाई बहनों का विचार करते हैं। तीसरे भाव से किसी व्यक्ति की साहस करने की शक्ति, हिम्मत, पराक्रम, करेज और बोल्डनेस, ब्रेवनेस, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरा भाव से किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल की एबिलिटी का पता चलता है, उसकी वाक कला, उसकी वाक शैली कैसी रहेगी, इस बात का पता कुंडली के तीसरे भाव से पता चलता है। नेबर्स, पड़ोसियों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बात करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव यह दर्शाता है व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी होगा, उसकी फर्म डिटर्मिनेशन रहेगी कि नहीं रहेगी, अपने निर्णय को लेकर के कितना दृढ़ रहेगा। इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के हम तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव मुख्यतः किसी व्यक्ति की परिश्रम करने की शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर, उसके पास किसी चीज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना साहस विद्यमान है उसके पास, इन सब सारी चीजों का विचार करने के लिए हम कुंडली का तीसरा भाव देखते हैं। कुंडली के नवम भाव से मित्रों, कुंडली के नवम भाव को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं और धर्म स्थान भी कहते हैं। भाग्य स्थान का मतलब यहाँ पे कुंडली के नवम भाव से ये पता चलता है कि व्यक्ति इस जो जन्म उसने लिया है इसमें भाग्य उसका कितना साथ देगा, व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, उसका लक, उसका फॉर्च्यून, उसका लक फैक्टर, उसका फॉर्च्यून उसका कितना साथ देगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव यह बताता है कि व्यक्ति का लक फैक्टर कितना साथ देगा उसका, क्योंकि लक फैक्टर में तो बहुत महत्वपूर्ण है। लक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक ही, मान लीजिए किसी एक ही कार्य को, निश्चित कार्य को एक ऐसा व्यक्ति करता है जो बहुत भाग्यशाली है तो उसे बड़ी कम परिश्रम में उसे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। पर उसी कार्य को जिस व्यक्ति का भाग्य कमजोर है, अलबत्ते दोनों को कर्म करना पड़ेगा अपनी उस चीज को सिद्ध करने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति भाग्यशाली है उसे कम परिश्रम में वो चीज प्राप्त हो जाएगी, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेगा। और जो व्यक्ति जिसका भाग्य कमजोर है उस व्यक्ति को उसी चीज को, लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और मे भी उसको सफलता मिले भी कि ना मिले, उसमें इफ बट लगा रहेगा। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का भाग्य का स्ट्रांग होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें जातक को बड़ी कम परिश्रम में बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, धार्मिक कृत्यों का, रिलीजन का विचार करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज का विचार करते हैं, धार्मिक कृत्यों का विचार करते हैं। व्यक्ति की ईश्वर के प्रति कितनी समर्पण रहेगी, इस व्यक्ति की ईश्वर के प्रति कितनी आस्था रहेगी, ईश्वर को लेकर के कितना व्यक्ति डिवोटेड होगा, ईश्वर के प्रति उसका कितना विश्वास होगा, कितना ट्रस्ट होगा, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कितनी ब्लेसिंग रहेगी, कितनी कृपा दृष्टि रहेगी, ईश्वर के ऊपर क्या व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से ही पता लगता है कि व्यक्ति को जीवन में फेम कितना प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा, सम्मान कितना प्राप्त होगा। नवम भाव से हम धर्म का, कानून का विचार करते हैं। नवम भाव से यह लगता है कि व्यक्ति कितना
जो एक बात होती है कि व्यक्ति मर्यादा के अंतर्गत रह के नैतिकता का जीवन जीने वाला, मर्यादा के अंतर्गत एक नैतिकता के दायरे में रह के एक सभी अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति कितना सद्गुणी होगा, इस चीज को चेक करने के लिए हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं कि व्यक्ति के नवम भाव से ये पता लगता है कि व्यक्ति एक नंबर वाले सही रास्ते से चल करके सत्कर्म करके आगे बढ़ेगा, या फिर व्यक्ति साम दाम दंड भेद छल कपट सारी प्रकार की पद्धति आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। इस चीज को चेक करने के लिए हम कुंडली के नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव का स्ट्रांग होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति की संगत अच्छी होगी, साथ ही साथ व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी और ईश्वर की उसके ऊपर ब्लेसिंग भी होगी, और ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित भी होता है। तो मित्रों ये रहा कि कुंडली के नवम भाव से तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक में कि कुंडली में अगर नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों आइए अब हम एक पॉसिबिलिटीज एक पॉसिबल इफेक्ट को देखते हैं। मित्रों अगर कुंडली का अगर नौवें भाव की बात करें तो नौवां भाव होता है भाग्य का, फॉर्च्यून का, लक का। और अगर नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं और इस प्लेसमेंट में एक विशेषता और होगी, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट की एक विशेषता और है कि नवमेश जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो वहां बैठ करके अपने ही घर को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नवमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, और जब कोई ग्रह जब अपने घर पे दृष्टि डालता है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि कर देता है, उससे विचारे जाने वाले तथ्यों में, चीजों में वो वृद्धि कर देता है। तो ये प्लेसमेंट यहाँ पे एक विशेषता ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि कुंडली में नवमेश अगर तृतीय भाव में बैठता है तो जातक को एक तो कंक्लूजन निश्चित तौर पर निकल आता है कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा। उसका कारण क्या है कि नवमेश जब तीसरे भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेगा। और मित्रों हमारी कुंडली जो भाग्येश होता है, नवमेश होता है, वो ये बताता है कि जिन भी क्षेत्रों में कुंडली के 12 भावों में से जिन भी क्षेत्र के साथ, जिन भी भाव के साथ हमारा भाग्येश और नवमेश जुड़ता है और वहां पे अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, शुभ राशि के हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, मित्र राशि के हो या सम राशि के हो, तो ये दर्शाता है कि उस विशेष क्षेत्र, उस विशेष भाव से विचारे जाने वाले तथ्यों के क्षेत्र में भाग्य विशेषता जातक का साथ देगा, विशेष रूप से जातक का साथ देगा भाग्य उसका। तो यहां पे हम बात करते हैं कि नवमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों यहाँ पे हम नवमेश अर्थात भाग्य की बात कर रहे हैं, भाग्येश की बात कर रहे हैं, तो उसका अगर तीसरे भाव में जाके बैठना, यह क्या हुआ कि तीसरे भाव से संबंधित विचारे जाने वाले तथ्यों और तीसरे भाव से संबंधित विचारे जाने वाली चीजों से में विशेष चीजों क्षेत्र में भाग्य विशेषता जातक का साथ देगा। मतलब तीसरे भाव से जिन भी चीजों का विचार किया जाता है उनसे संबंधित क्षेत्रों में भाग्य विशेष रूप से जातक का साथ देगा। अब हम एक करीब पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। मित्रों नवा भाव होता है लक का, फॉर्च्यून का, भाग्य का। तो अगर नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये इस बात का संकेतक है कि तीसरे भाव से जिन भी चीजों का हम विचार करते हैं उनसे संबंधित चीजों में भाग्य विशेषता जातक का साथ देगा अगर नवमेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के या सम राशि के। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नवमेश हम विचारते हैं भाग्य के बारे में और तीसरे भाव से हम विचारते हैं भाई बहनों के बारे में, हमारी यंगर सबलिंग के बारे में विचार करते हैं, जो यंगर सबलिंग्स है उनके बारे में विचार करते हैं। तो नवमेश का जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाना ये दर्शाता है कि जातक को अपने भाई बहनों का बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, या हो सकता है कि जातक को आगे बढ़ने के लिए उसके भाई बहन एक सहयोगी भूमिका में रहें और उनको नैतिक तौर पर, मोरल तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर जातक को अपने भाई बहनों का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा और उनका मोरल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट, एक तरह कह लीजिए कि नैतिक सपोर्ट, सभी प्रकार का सपोर्ट बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। मतलब जातक के बड़े भाई बहन एक अच्छे गाइडेंस की भूमिका में हो सकते हैं, जातक के एक सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं आगे बढ़ने के क्षेत्र में और सभी कर्मों में। मित्रों अगर कुंडली में नवमेश की अगर हम बात करें तो नवमेश से हम विचार करते हैं भाग्य का, फॉर्च्यून का, लक का, और तीसरे भाव से हम विचार करते हैं जातक की कम्युनिकेशन स्किल का,
तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में अगर नवमेष तीसरे भाव में बैठता है तो ये दर्शाता है कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, जातक वाक कला में निपुण होगा। क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा और इलोबरेट करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो यहां पर मतलब ये होता है कि कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित कौन कौन से करियर क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, मीडिया का सेक्टर है, जर्नलिज्म का सेक्टर है, हमारा सेल्समैन का सेक्टर है, वो चीजें जहां पे कम्युनिकेशन बहुत महत्व रखती हो। जैसे हमारा कोई स्पीकर है, प्रवक्ता है, कोई कम्युनिकेटर है, न्यूज स्पीकर है। तो ऐसे जिन भी क्षेत्रों में जहां पे कैरियर का कम्युनिकेशन का बहुत मायने रखता है, जिन भी क्षेत्र में, जिन भी कैरियर के क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल बहुत विशेष महत्व रखती है, उनसे संबंधित जातक अगर कामकाज करता है, जॉब करता है, प्रोफेशन करता है, तो उसको उस क्षेत्र में उसका भाग्य विशेष तौर पर उसका साथ देता है। कुंडली में अगर नवमेष तीसरे भाव में बैठे और ऐसा भी कोई जातक जॉब प्रोफेशन कोई वर्क करे, ऐसा कैरियर बनाए जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्व रखती हो, जस्ट लाइक जर्नलिज्म, मीडिया सेक्टर, आपका सिंगिंग, स्पीकिंग क्वालिटी, तो ऐसी दशा में विशेषतः जातक का भाग्य उसका साथ देगा और जातक उस कैरियर लाइन में जहां पे कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्वपूर्ण हो, उस क्षेत्र में जातक आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्च्यून लक फैक्टर उसका साथ देगा। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम रिलीजियस एक्टिविटी, फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक विचार, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन। तो ये दर्शाता है कि जातक एक रिलीजियस स्पीकर हो सकता है, एक धर्मोपदेशक हो सकता है, धर्म से संबंधित बातें बताने वाला हो सकता है, धार्मिक शिक्षक हो सकता है, और एक टीचर हो सकता है। क्योंकि यहां पे अगर हम भावत भावम सिद्धांत को अप्लाई करें तो जो कुंडली का नवम भाव होता है मित्रों, वो पंचम भाव से पंचम होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भावत भावम सिद्धांत को अगर अप्लाई करें तो जो नवम भाव होता है वो पंचम भाव से पंचम होता है, और जो तीसरा भाव होता है वो पंचम भाव से 11वां भाव होता है। मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पे भावत भावम का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। जो कुंडली का नवम भाव है वो 5वें से 5वां है, और कुंडली का जो तीसरा भाव है वो 5वें से 11वां है। तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में अगर नवमेष जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं, जो कि पंचम भाव का लाभ भाव है, तो ये दर्शाता है कि जातक एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, जातक की कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी, और जातक अपनी, क्योंकि हम नवम भाव से हायर स्टडीज का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, नवम भाव से हम हायर लेवल की एजुकेशन का विचार करते हैं, और जो तीसरा भाव है वो पंचम भाव का लाभ भाव है, पंचम भाव का 11वां भाव है, और नवमेष का कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाना ये दर्शाता है कि व्यक्ति धर्म शिक्षक, धर्मोपदेशक तो हो सकता है, एक नॉर्मल टीचर भी हो सकता है, एक नॉर्मल शिक्षक भी हो सकता है, क्योंकि नवम भाव जो है पंचम भाव से पंचम है, और जो तीसरा भाव है पंचम भाव से 11वां है। और ऐसी स्थिति में नवम भाव का तीसरे में बैठ जाना ये दर्शाता है कि जातक एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हो सकता है, किसी ऐसे टास्क में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे क्रिएटिविटी का बहुत योगदान हो, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविटी, क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में नवमेष तीसरे भाव में बैठे तो दर्शाता है जातक किसी क्रिएटिव वर्क में इंगेज हो सकता है, किसी ऐसे टास्क में इंगेज हो सकता है जहां पे उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, वो काफी अप्लाई हो। तो यहां पे अगर मिला करके देखें तो जातक टीचर तो हो ही सकता है, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे जातक एक गाइडर की भूमिका में हो, और उस क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्व यूज होता हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत महत्व रखती हो, ऐसे क्षेत्र में विशेषतः जातक का भाग्य उसका साथ देगा, और ऐसे संबंधित क्षेत्रों में अगर जातक अपना कैरियर बनाता है तो उसको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम विचार करते हैं लंबी दूरी यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का, और कुंडली का जो तीसरा भाव है वही दर्शाता है शॉर्ट डिस्टेंस लेवल को, छोटी दूरी की यात्राओं को। तो नवमेष का कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाना ये दर्शाता है कि जातक किसी इस प्रकार के वर्क, किसी इस प्रकार की एक्टिविटीज, किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में हो जहां पे उसको ट्रेवलिंग काफी करनी पड़ती हो। ये ट्रेवलिंग चाहे नवम भाव के विषयों से संबंधित हो सकता है, मतलब जैसे तीर्थ यात्राओं की बात करें, या फिर एक नॉर्मल सहज भूमिका में ट्रेवलिंग का काम हो सकता है।
मतलब किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के व्यवसाय में इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे ट्रेवलिंग बहुत महत्व रखती हो, चाहे जातक खुद किसी ट्रेवलिंग एजेंसी को खोल रखा हो, ट्रेवलिंग का कार्य करता हो, चाहे जातक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जहां पे उसे खूब ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। मित्रों, हम बात करते हैं कुंडली में, आगे चलते हैं क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट होते हैं। कुंडली के नवम भाव से मित्रों ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर की कृपा दृष्टि का पता चलता है। और जब व्यक्ति की कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में बैठता है तो वहां से वो साफी पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देखेगा। पर कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो सेल्फ एफर्ट को दिखाता है, खुद के द्वारा की गई मेहनत को दर्शाता है, खुद के द्वारा किए गए एफर्ट को दर्शाता है, खुद के द्वारा किए गए परिश्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में जाके बैठते हैं, जहां से नवमेश की साफी पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव नवम भाव पे आएगी, इससे तो ये तो जनरल मतलब तो निकलता है कि नवम भाव से विचारे जाने वाले तथ्यों से और नवम भाव से संबंधित चीजों में इजाफा होगा, ग्रोथ होगी, इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि खुद नवमेश अपने ही घर को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और इसमें जुड़ जाएगी, वो जुड़ ये जाएगी कि नवमेश जाके तीसरे घर में बैठे हैं और तीसरा घर होता है एफर्ट का, पराक्रम का, हिम्मत का, मेहनत का, परिश्रम का। तो ये दर्शाता है कि जातक का भाग्योदय होगा, जातक को भाग्य उसका साथ देगा। लेकिन कब साथ देगा? जब जातक एफर्ट करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, तब उसका भाग्य साथ देगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर नवमेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जातक का परिश्रम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाग्य होगा। अगर कुंडली में नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठते हैं तो इसको हम स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि कुंडली का जो इसको एक इक्वेशन अगर हम बना के बताएं तो जातक का परिश्रम, जातक की मेहनत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाग्य होगा। जातक किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा परिश्रम करेगा, उसका भाग्य उतना ही ज्यादा उसका साथ देगा। निश्चित तौर पर जब नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो नवम भाव के तो शुभ फलों में वो बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब जातक अपना एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, स्व परिश्रम करेगा, अपने द्वारा परिश्रम करेगा। जितना ज्यादा वो परिश्रम करेगा उतना ही ज्यादा उसके भाग्य में इंक्रीज होगा, बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी, नवम भाव से विचारे जाने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा, ये यहां से मीनिंग होता है मित्रों। अगर कुंडली में नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसियों से संबंध बड़े अच्छे रहते हैं। अगर कुंडली में नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को अपने बहनोई, अपने जीजा लोग का और अपने भाभी लोग का बड़ा अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। जातक के भाई बहन तो सपोर्टिव होते ही हैं, साथ साथ जातक के अगर बहनोई हैं, जातक की भाभियां हैं, तो भी वो उसके लिए काफी सपोर्टिव भूमिका में होती है, सहयोगी भूमिका में होती है। मित्रों, कुंडली का नवम भाव ये बताता है कि जातक के ऊपर ईश्वरीय कृपा दृष्टि कितनी रहेगी। और अगर कुंडली का तीसरा भाव ये बताता है परिश्रम, भाग्य, तो यहां पे ये मतलब निकल के आता है जातक के ऊपर ईश्वरीय ब्लेसिंग, ईश्वर की कृपा दृष्टि तो रहेगी, लेकिन वो तब उतना असर दिखाएगी, तब इफेक्ट में आएगी जब जातक एफर्ट करेगा। जितना ज्यादा जातक एफर्ट करेगा, परिश्रम करेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितना ज्यादा स्व परिश्रम करेगा, उतना ही उसके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग स्ट्रांग होगी, ईश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर स्ट्रांग होती जाएगी। तो यहां पे क्या होता है कि दर्शाता है कि अगर नवमेश की प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में हो तो सिंपल सा मतलब निकलता है कि जातक भाग्यशाली होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर। लेकिन यहां पे साथ में एक बात और निकल के आती है कि जातक को अपने भाग्योदय के लिए, अपने भाग्य में बढ़ोतरी के लिए, अपने लक फैक्टर में इंक्रीजमेंट के लिए जातक को एफर्ट करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी। ये तब फल निकल के आता है अगर कुंडली में नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे। कुंडली के नवम भाव से मित्रों फिलॉसफी के विचार करते हैं, फिलोसफिकल व्यू का विचार करते हैं, हाई लेवल थिंकिंग, उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार करते हैं। और जब वो व्यक्ति नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा, तीसरे भाव से मित्रों ये पता चलता है कि जातक का कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। तो अब वहां से नवमेश तीसरे भाव में बैठ के सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अपने भाव नवम भाव को देखेंगे तो ये दर्शाएगा कि जातक अपने जीवन में मेहनत परिश्रम से, अपनी स्वपरिश्रम से उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करेगा और उस उच्च स्तरीय हायर लेवल एजुकेशन को वो अपने कैरियर में यूज करेगा, एजुकेशन लाइन में, कैरियर में, अपने जॉब प्रोफेशन या अपने व्यवसाय में यूज करके
जातक अपने करियर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में उसका भाग्य भी उसका विशेष तौर पर साथ देगा, क्योंकि नवम भाव से हम हायर लेवल एजुकेशन का विचार करते हैं और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। तो ऐसी दशा में व्यक्ति पहले तो अपने लाइफ में अपनी मेहनत परिश्रम से खूब हायर लेवल एजुकेशन हासिल करेगा और उस एजुकेशन की बदौलत वो व्यक्ति अपने किसी करियर को बिल्ड करेगा और व्यक्ति उस क्षेत्र में उसका भाग्य भी काफी साथ देगा। अगर कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में बैठता है तो चूंकि नवमेश तीसरे भाव में बैठ के अपनी सातवीं पूर्ण से अपने घर को देखेंगे तो ऐसी जातक की जो सोच और विचारधारा होती है वो फिलोसफिकल वीडियो होती है, एक हाई लेवल थिंकिंग होती है। जातक ओछे लेवल की छोटे स्तर की बातचीत नहीं करता। जातक की संगत, जातक के साथ के लोग बड़े अच्छे होते हैं। जातक अपने गुरुजनों, बड़े लोगों को, अपने से बड़े लोगों का, अपने गुरुजनों का जो भी उसको से प्रति जो व्यक्ति उसके लिए सम्मानित है, ऐसा व्यक्ति उन लोगों का सम्मान देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाला होता है, रिस्पेक्ट देने वाला होता है और अपनी गुरुओं द्वारा, अपने टीचर्स द्वारा दी हुई शिक्षा को एज ए कैरियर में इस्तेमाल करके व्यक्ति अपने कैरियर लाइन में आगे बढ़ता है, उसका फॉर्च्यून क्षेत्र में उसका साथ भी देता है। मित्रों, अगर कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में बैठता है तो तीसरा भाव नवम भाव फेम को दर्शाता है। नवम भाव जो होता है वो फेम को दर्शाता है और जब वो नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेगा तो ये दर्शाता है, चूंकि वहां से नवमेश अपनी सातवीं पूर्ण से अपने नवम भाव को भी देखेगा तो तीसरा भाव होता हमारा एफर्ट का, परिश्रम का, मेहनत का। तो ये दर्शाता है कि जातक समाज में खूब प्रतिष्ठित, सम्मानित और फेम प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। लेकिन इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसे सहजता से प्रतिष्ठा आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जातक अपने सोसाइटी, अपने समाज में काफी सम्मानित और काफी प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ व्यक्ति होता है। ये तब होता है जब कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट का हो। अपनी स्वराशि, अपनी मित्र राशि, अपने उच्च राशि या फिर अपने समराशि में हो तब ये सारे इफेक्ट प्राप्त होते हैं मित्रों। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नवमेश की तीसरे भाव में प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। और यहां पे एक बात और विशेष ध्यान देना होगा कि कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो उपचय स्थान होता है। अब यहां से देखिएगा, व्यक्ति के दो तरह से भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजमेंट होगा। नवे भावों से विचारे जाने वाले तथ्यों में, नवे भावों से विचारे जाने वाली चीजों में उसके शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। दो तरह से, दो फैक्टर ध्यान दीजिए। कुंडली में नव में जब तीसरे भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने ही नवम भाव को देखेगा, पहला फैक्टर। और तीसरा भाव होता है उपचय स्थान। तीसरा भाव उपचय स्थान की श्रेणी में आता है। तो जब कभी कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में बैठेगा जो कि हमारा उपचय स्थान है, तो उपचय स्थान होने के कारण नवम भाव से विचारे जाने वाले तथ्यों, नवम भाव से विचारे जाने वाले चीजों में समय के साथ धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, ग्रोथ होता जाएगा, इंक्रीजमेंट होता जाएगा। ओवरऑल ये जान लीजिए कि अगर कुंडली में नवमेश तीसरे भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है निश्चित तौर पर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन हो जाएगी, वो ये है कि जातक को अपने भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए जातक को अपना सेल्फ एफर्ट, सेल्फ पराक्रम, सेल्फ करेज करना पड़ता है। जातक जिन भी क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, जातक जिन भी क्षेत्रों में जातक अपना एफर्ट डालेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो ऐसी दशा में उसको पर ईश्वर की ब्लेसिंग आएगी, कृपा दृष्टि रहेगी और उस जातक उस क्षेत्र में जातक का भाग्य भी साथ दे देगा और उसको उस क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली में अगर नवमेश तीसरे भाव में बैठा हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आपको हमारा एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए तो मित्रों, धन्यवाद।